पूर्णिया में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने फिर पंडित नेहरू और गांधी जी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 1947 में पंडित नेहरू अगर हिंदुओं को भारत ले आते और सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज देते तो आज देश की सामाजिक समरसता को कोई खतरा नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू शुरुआत से प्रतिकार करना सीख लिए होते तो देश की स्थिति ऐसी नहीं होती। उन्होंने कहा कि 1926 में सदानंद सरस्वती की मुसलमानों ने हत्या की थी और हत्यारे को गांधी जी ने अपना भाई बताया था। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदू अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे तो मुस्लिम भारत में घुसपैठ कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि सीमांचल के चारों जिलों के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में बड़ी संख्या में डेमोग्राफी बदल गई है। यहाँ पानी सर के ऊपर चला गया है जो देश के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जगाने के लिए वे सीमांचल में एक बड़ी रैली करेंगे, साथ ही एक ही यात्रा बिहार से निकालते हुए यूपी तक जाएंगे। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जिन बातों को रखा था कि हमारी अस्तित्व ही खतरे में है, हमारी हिंदुओं की आबादी गिर गई, आज उसी तरह ये पूर्वांचल वैसे देश के हालात तुष्टीकरण की राजनीति के कारण 1947 में नेहरू जी के नेतृत्व में भारत के बंटवारे के समय अगर पाकिस्तान से, जो पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत ले आया होता और भारत के मुसलमानों को जो योजनाबद्ध तरीके से यहाँ रह गए उनको पाकिस्तान भेज दिए होते तो आज भारत के सामाजिक समरसता को कोई खतरा नहीं पैदा होता, क्योंकि आज लोग मोदी जी को, अमित शाह को, योगी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन इस समय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह पैदा नहीं लिए थे। 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या शुद्धि आंदोलन के कारण हुआ। उस समय न मोदी जी थे न योगी जी, मुसलमानों ने हत्या की और गांधी ने हत्यारे को अपना भाई कहा। तुष्टीकरण आज से नहीं और मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में ही हो गई। उसी तरह जसपाल महाशय की हत्या, एक पुस्तक छपी थी हिंदुओं के देवी देवताओं के खिलाफ, उसकी प्रतिक्रिया में हिंदुओं ने भी छापा था और उनकी भी हत्या मुस्लिम कट्टरपंथियों ने, मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ और उसी समय से तुष्टीकरण की राजनीति और भारत को गजबाए हिंद बनाने की साजिश होते रही और बंटवारे के समय भी योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों को यहाँ रोका गया और नारा अब लगता है, लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लूंगा हिंदुस्तान। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टडी रिपोर्ट है। आप अपने गांव, मोहल्ले, देश में देखेंगे जो 2% के नीचा रहते, 5% के नीचा रहते तो भाईचारे जैसा संबंध रहता, लेकिन जहां 10% से ऊपर जाते
वहां हालात सामाजिक बिगड़ना शुरू होता। बांग्लादेश के हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू अगर शुरू से ही प्रतिकार करना सीख लिए होते तो आज ये हालात नहीं बनता। भारत में मैंने पहले ही कहा 148 जिले हो गए हैं जहां 20% से ऊपर आबादी बढ़ी है और 308 जिले हैं जिसमें 1300 स्थान है। इस 147 को लेते हुए 308 जिले हैं, उसमें ये 147 जिले भी हैं जिसमें 1300 स्पॉट है जहां 2011 के आंकड़े के मुताबिक 25% आबादी हो गई 2011 के अनुसार। बांग्लादेश में हिंदू लड़ रहे थे अपने अस्तित्व के लिए। जब जीना और मरने का सवाल हुआ और मुसलमान घुसपैठ कर रहे थे भारत में प्रवेश के लिए, और आज ये जिलों का हालात, कोई ऐसा जिला नहीं है प्रैक्टिकल किशनगंज तो अब सर से पानी ऊपर चला गया है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, रात में भी पूर्णिया में, धमदाहा में, एक पंचायत में मंदिर स्थल को पेशाब किया, उसके बाद लोगों ने थाना दौड़ा, एक क्रिमिनल छूट के आया था, उसकी गिरफ्तारी हुई रात को 1 बजे। अब ये पूर्णिया, अररिया और कटिहार को टारगेट कर रहे हैं। 6 पुलिस जिलों में एक दिन का कार्यक्रम होगा और वो रहेगा बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार, बलात्कार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दूसरे चरण में बिहार का भ्रमण पूरा करेगा। तीसरे चरण करते हुए ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करेगा आने वाले दिनों में। भारत में अगर इन 4-5 जिलों का देखेंगे तो 1951 का पॉपुलेशन और आज का पॉपुलेशन में सुरसा की तरह विस्फोट हुआ है और ये विस्फोटक स्थिति देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। देश के जिलों को बताया आपको, बिहार में इस 4 जिले के अलावे 20 जिला हैं जो इनके पीछे है। 4 जिला तो 50 के करीब से ऊपर पहुंच गया है और मधेपुरा, सुपौल और सहरसा अब यहां से नीतिगत वो शिफ्ट करते हैं। मैं भी सनातनी हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि जोगी जी ने जो कहा था बटोगे तो कटोगे, अब समय आ गया है। हम सब सनातनी हैं, जात के साथ साथ धर्म को आगे रखें। हमारा धर्म ही कहता है धर्मो रक्षित रक्षितः, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। ये हालात इस पूर्वांचल का
ही नहीं बल्कि देश के कई जिलों का बन गया है। और मेरा मानना है जब तक सनातनियों का बहुमत है लोकतंत्र भी तभी तक अक्षुण्ण। बहुत